भाइयों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अभी हाल ही में जो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसियाँ निकली थी, उन वैकेंसीज में कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उन लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उस वीडियो को आप देख कर जाएँ और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनको जरूर लेकर जाएं। अब रही इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। इस वीडियो को अच्छे से देखें, बिल्कुल एक एक वर्ड, क्योंकि जज साहब आपसे पूछेंगे कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तब आपको सीधा सीधा आंसर देना पड़ेगा, बिना सोचे। सोचना नहीं है, तुरंत उनका आंसर क्वेश्चन होगा बिल्कुल स्ट्रेट, तब आपका आंसर भी बिल्कुल स्ट्रेट ही होना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जज साहब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में। हालांकि आपसे केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन में आपको बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पहला, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दूसरा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। थर्ड है, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और हाँ, याद रखना इस बात के लिए आपको ये भी बताना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम दिल्ली है, उससे भी हमारे हरियाणा राज्य की सीमा लगती है, उसको भी आपको बताना पड़ेगा तब आप जब आपसे जज साहब पूछें तो। और पूर्व में ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा रेखा रखती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ जस्टिस कौन है? जो आपसे आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस आपको बताना है धनंजय वाई चंद्रचूड़। और आपसे थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज आपको बताना है 33 प्लस 1 34, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। जो हमारा एक मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है, वो हमारे यही है, धनंजय भाई चंद्रचूड़। इसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जज साहब, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो थे धनंजय भाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। अब ये क्वेश्चन दूसरा बनता है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, जो हमारा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, जो वो कहाँ है? वो चंडीगढ़ में है। उसके चीफ जस्टिस कौन है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के? तो आपको आंसर बताना पड़ेगा मिस्टर रविशंकर झा। हमारे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, हरियाणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछेगा। 1 नवंबर 1966। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको आंसर देना पड़ेगा 5। और आपसे ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखें 4 क्वेश्चन इजी रहेंगे और एक क्वेश्चन हार्ड रहेगा, कि राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, हरियाणा राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अंदर आता है, यानी कि अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी आपसे पूछा था हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें हैं जो हमारी 5 हैं। इसी प्रकार हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हमारी 10 हैं। लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ था? 81 के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो आपको बताना है 65 वर्ष। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन जो लास्ट काम करते हैं, जिनकी लास्ट एज होती है वो 65 65 ईयर्स होती है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाते हैं जो नीचे स्तर के न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। इनके जो जजेस होते हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है, ध्यान रखना वो 62 ईयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट की 65 साल, और बाकी के जो लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने भी कई प्रकार के कोर्ट होते हैं, या हाई कोर्ट, उनकी जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु होती है वो 62 ईयर होती है। 62 ईयर्स, 62 साल, ध्यान रखें। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,